आज गंगा दशहरा का दिन है। गंगा दशहरा गंगा मैया का विशेष पर्व। गंगा जी का गंगा जयंती मनाई जाती है और आज के दिन वो धरती पर आई, इसलिए गंगा दशहरा कहलाया। पहले भी कई बार ये कथाएं मैंने आप लोगों को बताई भी हैं कि राजा सगर ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा करके भगवान कपिल के आश्रम पर छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं जो बड़े बलवान हैं। चारों ओर विचरण करते 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 धरती को खोद करके पाताल में चले गए। भगवान कपिल के आश्रम के पास अपना घोड़ा देखा तो ये समझा कि ये भगवान कपिल नहीं बल्कि अवश्य ही कोई ढोंगी है जो हमारे घोड़े को चुरा करके ले आया है। साधु का भेष बना के हमसे डर करके छुप के बैठा है। चलो चलो इसे मार देते हैं, इसने हमारे पिता के यज्ञ को नष्ट करना चाहा है। ऐसा सोच करके वे भगवान कपिल को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो भगवान कपिल ने कुपित होकर के हुंकार भरा और सारे के सारे 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। शरीर में आग लग गई उनके, सब जल गए। अब राजा सगर के 60,000 पुत्र मारे गए तो राजा सगर ने अपने पौत्र अर्थात पोते अंशुमान को भेजा कि जाओ बेटा पता करो, ना घोड़ा आया ना तुम्हारे चाचा आए, सब क्या हुआ। वे भी पता करते करते वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सारे चाचा जल करके भस्म हो गए। तो भगवान कपिल की स्तुति की, प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने घोड़ा दे दिया और बता भी दिया कि मैं नहीं लाया, देवराज इंद्र ने छल पूर्वक यहाँ रखा था। और तुम्हारे चाचाओं की जीवात्मा का उद्धार का उपाय बता देता हूँ कि यदि स्वर्ग लोक से गंगा मैया को धरती पर ले आओ तो उनके स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। वे अपने उस अश्व को लेकर के अंशुमान अपने दादा के पास में आए, राजा सगर के यज्ञ को पूर्ण करा करके। और फिर उसके उपरांत राजा सगर को सारी बातें बताई। राजा सगर ने अपने पौत्र का राज्याभिषेक किया और वे तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। राजर्षि अंशुमान भी अपने पुत्र दिलीप को राज्याभिषेक करके वे भी तपस्या करने चले गए। उनका भी तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। तब राजा दिलीप अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंप करके तपस्या करने गए और उनका भी तप करते करते शरीर पूरा हो गया। तब चौथी पीढ़ी में राजर्षि भगीरथ तपस्या करने के लिए आए और तपस्या करते करते गंगा मैया प्रसन्न हो गई। कहा कि मैं धरती पर आ तो जाऊंगी पर धरती पे आने पर मेरा वेग को सहन कौन कर पाएगा। तो राजा भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव की तपस्या करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वीकृति दी। तब धरती पर गंगा मैया प्रकट होती है अर्थात स्वर्ग लोक से। पहले गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू में थी, कमंडलू से स्वर्गलोक में आई, स्वर्गलोक से राजा भगीरथ की तपस्या से धरती पर अवतरित हुई। लेकिन भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ही उन्हें बंद कर लिया, क्योंकि गंगा मैया को इतना वेग था तो उनको अहम आ गया कि मैं भगवान शिव को भी लेके पाताल में चली जाऊंगी। तो भगवान शिव मन की बात जान गए तो उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया। अब जटाओं में अटक गई गंगा मैया तो राजा भगीरथ फिर चिंतित हो गए कि बताओ इतनी तपस्या करके लेके आए और कुछ फल ही नहीं मिला। तब उन्होंने पुनः तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो गंगा मैया फिर 7 धाराओं में प्रकट होती है, जिनमें अलकनंदा, मंदाकिनी और तीसरी भागीरथी गंगा जी है। बाकी अन्य और भी 4 धाराएं हैं जो ग्रंथों में वर्णित की गई हैं। तो गोमुख से गंगा मैया प्रकट हुई। राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल करके वह गंगा जी भगवान कपिल के आश्रम के पास पहुंचती है। वहां राजा सगर के 60,000 पुत्र जो जल के भस्म हो गए थे उनका स्पर्श हुआ। तो गंगा जी के स्पर्श मात्र से ही सारे के सारे पुत्र जो जीवात्माएं थी वे सदगति को प्राप्त हो गई, क्योंकि वे कोपाग्नि से जल के भस्म हुई थी। इस कारण से अब सबकी सदगति हो गई। तो आज वही गंगा अवतरण का दिवस है। जो गंगा जी के तट पर रहते हैं उन सबको गंगा जी में आज के दिन स्नान करना चाहिए। कोई सुबह करे, कोई दोपहर करे, कोई शाम करे।
गंगा मैया का पूजन करना चाहिए। जो दूर रहते हैं, यदि वो गंगा जल लेकर के गए हों तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर दूसरा जल मिला करके उससे स्नान करेंगे तो भी गंगा जल के स्नान का फल प्राप्त होगा। और यदि उनके पास वह जल भी नहीं है और गंगा जी से भी वे दूर हैं, तो मानसिक स्नान कर लें गंगा जी में डुबकी लगाने का। यदि उसने गंगा जी का कभी दर्शन किया है तो वो मन से मानसिक गंगा जी में डुबकी लगा लें तो भी उन्हें गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से राजा सगर के 60,000 पुत्र का स्पर्श हुआ गंगा जी से और उन सबकी सदगति हो गई, वैसे ही चाहे वो सच में गंगा जी में डुबकी लगाए या बाल्टी में जल मिला करके स्नान करे या मानसिक डुबकी लगाए गंगा जी में, तो भी उसके समस्त पाप वैसे ही क्षय हो जाते हैं जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्रों के पाप क्षय हो गए।